डीपी गोयल जी महाराज, जय हो भैया। बड़े भैया के दर्शन करवो तो बड़ा मुश्किल काम है। हम सबको आसानी से मिल जाए पर हमारे बड़े भैया काऊ को नहीं मिले। आओ प्रभु, आओ भैया, भैया। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर। ये कृष्ण ज्ञान यज्ञ और ये अमृत वर्षा आप सभी के मध्य में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर है। ये बड़े भाग से ये मिलती है। आज भी यहाँ पे नवीन भाई को आना था और सौभाग्य से मुझे आने का मौका मिला। तो जिस पे कृपा होती है उसी को भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है। और इवन ये कहते हैं कि जो आसपास के कीड़े मकोड़े भी जहाँ तक इनकी आवाज़ जाती है उनको भी इसका लाभ होता है। जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण, जितने भी कुछ लिखा गया उनका निचोड़, उनका सार भागवत जी में है। सन 2000 से प्रभु ने कृपा करी हमारे परिवार पे भी, तो कहीं ना कहीं हर साल, कोरोना में 2 साल नहीं कर पाए, भागवत कथा का आनंद सुनने को मिलता है। हमारे जीवन में हमारे बहुत कर्तव्य हैं, बहुत सारे हमारी दिनचर्या में हमारे काम होते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कहीं ना कहीं उलझ में लगे रहते हैं, हमारे काम करने में लगे रहते हैं। सारे काम जरूरी भी हैं, लेकिन क्या कुछ समय, कुछ पल हम भगवान के लिए, भगवान के नाम संकीर्तन के लिए निकालते हैं? नहीं निकालते। उस सभी का लिए हमारे को जागृत करने का काम, जागरण करने का काम श्रीमद् भागवत कथा का है कि कैसे हमें भगवान के नाम को भी साथ लेके चलना है, जिससे हमें जीना भी आ जाए और संसार से जाना भी आ जाए। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए हमारे व्यास जी, हमारे सुखदेव जी महाराज आपको बहुत अच्छी अच्छी भागवत के प्रसंग आपको सुना रहे हैं। आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा इसी तरह बनी रहे और ये मंगल यात्रा इसी तरह देश भर के अलग अलग कोनों में आप जाके सुनाते रहें। मैं तो वजीराबाद गांव के लिए कहना चाहूँगा, जितना गांव में भाईचारा है, जितना एकजुटता है, जितना आपस में एक दूसरे की केयर करने का, यहाँ गांव का गांव और शहर का शहर, उन दोनों का जो समावेश यहाँ पे है, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और प्रभु जी आप भी बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इनके मध्य में आने का मौका मिला। नवीन गोयल भाई और हमारी कैनविन फाउंडेशन की टीम स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर, स्वच्छता पर एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ज़रूर हम हर मंच से, हर मंडली में जाके ये ज़रूर आपसे आह्वान करते हैं कि हमारे को अपने आसपास का ध्यान रखना है। हमारे को जो छोटे छोटे हमारे कर्तव्य बनते हैं पर्यावरण के लिए, वो हमें निभाने हैं। कि वो जल बचाने की बात हो, सफाई रखने की बात हो, एक दूसरे का ख्याल रखने की बात हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करके कपड़े के थैले का प्रयोग करने की बात हो, महिलाओं का सम्मान करने की बात हो, और जितने भी छोटे छोटे हमारे सामाजिक कर्तव्य बनते हैं उनको निभाने की बात हो, तो हमें से ज़रूर हमें वो करना भी है और करवाना भी है। आज यहाँ पे लगभग हम यदि बात करते हैं तो हमारे वृद्ध भी बैठे हैं, हमारे युवा पीढ़ी भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। हम एक अच्छे समाज का निर्माण यदि करना चाहते हैं, हमें सबको मिलके अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें ज़रूर हमारे गुरुग्राम के विकास के लिए अपना योगदान ज़रूर हमारे को सुनिश्चित करना होगा। आज इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए श्री मनोज भाई साहब हैं, सुनीता बहन जी हैं, हमारे अशोक सोलंकी जी हैं, देवेंद्र भाई हैं, हमारे विनोद भाई साहब हैं, जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं, किसी का नाम लेना रह गया हो तो माफ़ी। हम सभी को मिलके ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो सामाजिक काम हो, देश के काम हो, धर्म के काम हो, संस्कृति को बचाने के काम हो। तब हम जाके हमारे अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का, अच्छे देश का निर्माण भी कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे आने का मौका मिला, यहाँ आप सबके मध्य में आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह से जो भी आप हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं वादा और विश्वास देता हूँ। जय श्री राधे। धन्यवाद भैया। 2 बात मैं भी कहना चाहता हूँ आपसे। कोई भी पूजा करने से पहले पहला मंत्र होता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मृत पुंडरीकाक्षात् सब बाह्य अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्षात् पुनातु, पुंडरीकाक्षात् पुनातु, पुंडरीकाक्षात् पुनातु। पवित्रता पहले ध्यान में रखी गई है। आप ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं, ठाकुर जी आपको आगे की ओर अग्रसित करें। और महाराज ये कार्य केवल बड़े भैया ही कर सकते हैं, आपका ना इसीलिए यहाँ पर आवश्यक था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की
आप सभी लोग भैया का बहुत बहुत सपोर्ट करें, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठाकुर जी इनके कार्य में उन्नति करें। जय जय श्री राधे।